Hello everyone, again welcome to all of you in my YouTube channel IK। बेटा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे अनसैचुरेट कंपाउंड। उसके बाद डिस्कस किया था किसी कंपाउंड जो अनसैचुरेट है तो वहाँ पे उनको हम डिसाइड कैसे करेंगे उसके यूनिट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था ओपन चेन उसको पूरा कर दिया। मैंने आपको पढ़ा दिया ओपन चेन क्या होता है, फिर पढ़ा दिया ओपन चेन को डिवाइड करें दो पार्ट में, तो स्ट्रेट और ब्रांच क्या होता है, ब्रांच कैसे निकालते हैं ये बता दिया आपको मैंने। फिर मैंने आपको बता दिया कि देखिए दोनों कंपाउंड को मिला के स्ट्रेट और ब्रांच को मिला के फिर से क्लासीफाई किया जाए तो उसको दो पार्ट में कर सकते हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट डिटेल डिस्कस कर लिया, अनसैचुरेट कर लिया। इस तरह से आपका ओपन चेन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हमें स्टार्ट करना है साइक्लिक कंपाउंड का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक बनेगा साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसके डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सच कंपाउंड्स in which terminal carbon atoms are joined together and give closed structure called cyclic compound। वे सारे कंपाउंड जिसमें टर्मिनल कार्बन्स आपस में ज्वाइन किए हों और क्लोज स्ट्रक्चर में, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में से मान लो मैंने कंपाउंड ले लिया है, ये सारे कंपाउंड, ये 5 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन, ये ओपन है, इसका टर्मिनल कार्बन फ्री है तो आप उसको बोलोगे ओपन चेन। ये ओपन चेन कंपाउंड है। देखिए इस कार्बन को तुम ज्वाइन कर दे आपस में 1 2 3 4 5, जिसको ज्वाइन कर दिया, यानी यहाँ पे तो कंफर्म था ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट यहाँ पे कौन सा कार्बन 1 है आइडेंटिफाई करना टिपिकल। सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए, ऐसा कंपाउंड जिसके टर्मिनल कार्बन आपस में फ्यूज हो और एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हो, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड। ये कहलाएगा आपका साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, those compound in which terminal carbon atom are joined together form closed structure, tag structure, refer as cyclic compound। Okay sir, ये मैंने पहले पढ़ा रखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, इसको फिर से यहाँ पे रिवाइज करा दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं इसके आगे। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि ये जो रिंग है, जो साइकिल है, यदि ये सेम टाइप के एलिमेंट से बनी है, यानी फर्स्ट को बोल सकते हैं होमोसाइक्लिक में सच साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम। अच्छा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सच cyclic compound in which ring made up of same type of element। यदि जो साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग है, यदि वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बन रही हो तब इसको बोलोगे होमोसाइक्लिक। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, यदि हमने यहाँ पे सी ले लिया, हालांकि इसके वैलेंसी को हमने एच लगा दिया, यहाँ पे इसके रिमेनिंग वैलेंस को हमने एच से अटैच कर दिया, ये एच हो गया। आप इसको ऐसे बना सकते हो या इसको सिंपली फॉर्म में इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये दोनों सेम है। अब ध्यान से देखो, इसमें चाहे इस कार्बन, यहाँ की बात करें, ये भी कार्बन है, 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 तो ये हमारा रिंग सेम टाइप एलिमेंट से बना हुआ हो, हम इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक।
ठीक, जैसे हमने कंपाउंड को बना दिया, हम इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड ले सकते हैं और मल्टीपल बॉन्ड, जैसे बहुत ही कॉमन सा कंपाउंड है बेंजीन, इसको भी बोल सकते हैं होमोसेक्सुअल कंपाउंड। यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यदि रिंग हमारा सेम टाइप एलिमेंट से बना हो तो भी उसको बोलेंगे होमोसेक्सुअल। ये बेंजीन हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन। इस तरह एग्जाम्पल और ले लें, मान लो हमने इस रिंग से बाहर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, सपोज दैट रखिए, ये जो ऑप्शन लगा हुआ रिंग से बाहर है, रिंग का पार्ट नहीं है, ये भी कंपाउंड होमोसेक्सुअल होगा। यदि ये हमारा ऑप्शन रिंग में होता फिर होमो नहीं कहलाता। हमारा जो रिंग बन रहा है सेम टाइप एलिमेंट से बन रहा है, तो हम इस सारे कंपाउंड को बोलेंगे होमोसेक्सुअल। ये सारे कंपाउंड हम बोलेंगे, इस सारे कंपाउंड को यहाँ बोलेंगे होमोसेक्सुअल, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। So those cyclic compound in which ring made up of same type of element they refer as homocyclic. Clear? Yes sir. अब इसमें जो और ध्यान समझो, अब यदि मान लो मैंने कंपाउंड एक ले लिया यहाँ पे OH लगा दिया, हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे H लगा दिया, इसकी वैलेंसी कोई हो गई, कोई दैट H हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर पूरा हो गया। हमने यहाँ पे इसके अलावा एक ओजोन सा बना दिया, ध्यान समझना। इन तीनों कंपाउंड ध्यान से देखो, यहाँ पे इस रिंग में यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस रिंग में सिर्फ कार्बन है। यहाँ कर सकते हो रिंग मेड अप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से बना हुआ है, मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन। बट इन तीनों कंडीशन में कहीं पे भी रिंग में टू टाइप का एलिमेंट नहीं है, ओनली वन टाइप का एलिमेंट। साइक्लिक कंपाउंड जहां पे ओनली वन टाइप एलिमेंट इन्वॉल्व हो, इन सारे कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। यानी ये तीनों कंपाउंड हमारा होमोसाइक्लिक ही कहलाएगा। होमोसाइक्लिक मींस सेम टाइप का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से रखना है। डिफरेंस क्या है, यदि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये सिर्फ कार्बन का बना हो, सिर्फ कार्बन का बना, यहां पे नोट कर दे सकते हो, इफ homocyclic compound made up of only carbonator, यदि सिर्फ कार्बोनेटर का बना हो, then called कार्बोसाइक्लिक। इसको कार्बोसाइक्लिक। यदि हमारा जो रिंग है, ध्यान समझना, यदि हमारा जो रिंग है, यदि रिंग सिर्फ कार्बन का बना हो तो बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। अदरवाइज ये सारा कंपाउंड होमोसाइक्लिक कहलाएगा। सिर्फ कार्बन का बना हो तो बोलेंगे इसको कार्बोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक कह सकते हो, सारे कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, बट सारे होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक नहीं होंगे। सर क्यों हम लोग नाइट्रोसाइक्लिक और ऑक्सीसाइक्लिक क्यों नहीं कहते? नहीं कह सकते, सिर्फ कार्बन की बात करते हैं, सिर्फ कार्बन के बारे में बात करते हैं। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ रिंग मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम इट इज कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। तो आप कह सकते हो कि ऑल द कार्बोसाइक्लिक कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, बट ऑल होमोसाइक्लिक नॉट कार्बोसाइक्लिक। इट मे बी मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? यस सर। ये तो हो गया होमोसाइक्लिक के बारे में। इसका सेकेंड पार्ट ये कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मींस डिफरेंट। हेट्रो आपको डिफरेंट होता है। यदि हमारा जो रिंग है डिफरेंट टाइप का एलिमेंट से बना हो, उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कंपाउंड साइक्लिक हो, लेकिन उसमें जो रिंग बन रहा है, रिंग में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या टाइप ऑफ एलिमेंट है वो डिफरेंट टाइप के हो, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। आप लिख सकते हो यहां पे सच cyclic compound in which ring made up of other elements with carbon atom
called heterocyclic compound. तो वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट इन्वॉल्व हों उन्हें बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। जैसे हमने ऑक्सीजन ले लिया, यहां पे कार्बन कार्बन कार्बन, इसको वैलेंसी पूरा कर दिया, इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे लगा दिया। आप इसको ऐसे बना सकते हो या इसको ऐसे बना सकते हो, सिंपली फॉर्म में इस तरीके से लिखा सकते हो। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में कार्बन तो है ही है, इस कार्बन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यस। इस तरीके से हम कार्बन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लगा ले, मान लो ये कंपाउंड ये भी कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। यहाँ पे कार्बन की जगह पे हेटेरोसाइक्लिक, इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। क्लियर? तो यहाँ पे जो रिंग बन रहा है, इस रिंग में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके हिसाब से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तब सुनो को फटाफट समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था, जल्दी बुरा है, पहले पढ़ा चुके सारी चीजें आपको। यस सर। यहाँ पर कोई नोट के फॉर्म में क्या लिखना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व in the formation of ring, heterocyclic compound further classified as इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट बनेगा, आप इसको बोलोगे 3 मेंबर रिंग। यहाँ पे जो रिंग होगी 3 मेंबर। जैसे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, बाकी यहाँ पे कुछ भी लगा कोई भी बैलेंस किया और सर कार्बन में जरूरी है? कार्बन कंपल्सरी, कार्बन के साथ अदर एलिमेंट होना चाहिए। इसमें ये जो कंपाउंड है, इसको कॉमनली बोलते हैं इपॉक्सी। ये कहलाता है इपॉक्सी रिंग। इपॉक्सी अलग क्या क्या जैसे बताएंगे, जिसकी नेमिंग करोगे कार्बन के हिसाब से कहाँ का ऑप्शन लगा, उसकी नंबरिंग कैसे करें। ये कहलाएगा इपॉक्सी और ये कहलाता है एजाइडीन। तो आपके सारे नाम कुछ याद करने, कुछ कॉमन नेम्स हैं, याद करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में तो पूछा जाता है कि होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। साहब ये भी पूछते हैं कि 2 कंपाउंड के नेम देंगे, कुछ इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक है। तो सारे नाम कुछ इंपॉर्टेंट याद करने हैं। कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, बट अब यहाँ पर वो लिखो जो अक्सर पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे समझना है कि इसमें इस रिंग में 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन है और 2 कार्बन, इसको बोलेंगे 3 मेंबर रिंग। इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया आपका 3 मेंबर रिंग। क्लियर? इस तरीके से जो अक्सर पूछा जाता है उनमें से दूसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं 5 मेंबर रिंग। हालांकि 4 भी हो सकता है, बट 5 का अक्सर पूछा जाता है। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में जो आते हैं पार्ट, जैसे मान लो ऑक्सीजन ले लिया, ये बना दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन ले लिया, ये सल्फर ले लिया। ये वो कंपाउंड है जो अक्सर पूछा जाता है। कंपाउंड तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, आप 4 मेंबर रिंग भी ले सकते हो,
देखिए मैंने 3 से डायरेक्ट 5 पे ये कंपाउंड अक्सर पूछा है। ओके सर। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ये कहलाता है पाइरॉल, ये कहलाता है थायोफिन। ये सारे कॉमन नेम है। इस तरह से सी पार्ट कर सकते हो। सिक्स मेमोरी, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अक्सर पूछा आता है। अब इस कंपाउंड से आगे वाकिफ होकर काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पायरिडीन। यस सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उन सारे पायरिडीन में ही अगर कोई और स्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाए, हाँ बन सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है, बट ये हेटेरोसाइक्लिक अलग है सेटिंग के हिसाब से। आप यहाँ पे कोई ग्रुप करा दो, पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ साइक्लिक पार्ट, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये तो बेसिक चीज है, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। पायरीन वो कहलाता है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग हो, 5 कार्बन हो और एक नाइट्रोजन वहां हो, मतलब बेंजीन में एक कार्बन को नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर, इसको पायरीन। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, आप आगे पढ़ते रहोगे। और कितने सिर्फ याद करना है यहाँ पे कि बस वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ अदर एलिमेंट इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है? यस सर। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे चलते हैं। Question 1. Identify the heterocyclic pair in following. Heterocyclic pair लिखो। Option A pyridine, benzoic acid, B azidine, furane, C naphthalene, naphthalene and phenol, D hydrozoic acid and एंथ्रासिन। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये डिफरेंट पेयर के फॉर्म में मिला है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोस हेटेरोएटम से बना हुआ है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। आज टॉपिक पढ़ा रखा है वो देख लो, जो नहीं पढ़ा उसको बना देंगे स्ट्रक्चर। आगे आप जो पढ़ते रहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते चले जाओगे तो वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर मिलते चले जाएंगे आपको। तो घबराई होती है कि सब मुझे स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं परेशान, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जब कंपाउंड पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे बहुत सारे कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। क्वेश्चन तो पूरे केमिस्ट्री के पार्ट आता है ना। अब देखो यहाँ इसका आंसर क्या बनना चाहिए, पहले सारे स्ट्रक्चर देखो आप। पायरीडीन बाहर रखा है, क्या आपको होता है? यस पायरीडीन बाहर था। बेंजोइक एसिड में देख लो आप, बेंजोइक में एक बेंजीन होगा, इस बेंजीन में यहाँ पे CH होगा। तो ये तो हम जो रिंग बना हुआ कार्बन से बना हुआ वली वन टाइप का, ये तो हेटेरो हुआ नहीं, ये तो होमोसाइक्लिक है। ये होमो है, और ये जो पायरीडीन जो बनाया था मैंने, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, यहाँ बनाया था नाइट्रोजन, ये बनाया था पायरीडीन का, यहाँ हेटेरोएटम है। ये तो हेटेरोसाइक्लिक है बट ये होमोसाइक्लिक है, इसलिए पेयर के फॉर्म में ये नहीं होता है। यस सर। ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। एजाइडीन, एजाइडीन क्या होता है आपको बताया था मैंने कि यदि आपके पास N हो
यहाँ पे Yes. CH2 ले लो, यहाँ पे CH2 है, इसको बोलते हैं एजाइड। यहाँ पे हेटेरोएटम है, ये एजाइडीन है। ठीक है, फ्यूरिन क्या होता है? ज्यादातर फ्यूरिन में ऑक्सीजन के साथ यदि यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको बोलते हैं फ्यूरिन। इस केस में रिंग में यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिख रहे हैं, तो आपका पेयर आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलो, नैप्थलीन किसे बोलते हैं? नैप्थलीन स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है एक बेंजीन के साथ दूसरी बेंजीन आपस में फ्यूज हो, Yes. ये स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का। अब ध्यान से देखो, इस रिंग में सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व, कोई हेटेरोएटम नहीं है, ये होमोसाइक्लिक। सर वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन फर्स्ट बेंजीन, यहाँ पे नो सर, फर्स्ट बेंजीन में 3 अंदर डबल बॉन्ड जो बनाए हैं अंदर, हाँ फर्स्ट में एक्स्ट्रा बन गया एक तो नहीं, सब इक्वल है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4। 1 2 3 4 1 2 3 4, बाकी हाँ, हाइड्रोजन सर। पहले से जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ये नैप्थलीन स्ट्रक्चर हो गया। और फिनॉल केस में क्या बनेगा? फिनॉल के केस में आप एक बेंजीन लोगे और यहाँ पे OH लगा लो, ये फिनॉल। ये दोनों कंपाउंड होमोसाइक्लिक दिख रहा है, सेम टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये होमोसाइक्लिक ये फिर से हुआ, यानी ये आंसर आपका नहीं हुआ, ये आंसर नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी बनाया था मैंने आपको कि यहाँ पे 3N ले लो और यहाँ पे H कर लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये होमोसाइक्लिक दिख रहा है, सेम टाइप का एलिमेंट है, Yes, sir. होमोसाइक्लिक, ये भी होमोसाइक्लिक है। और एंथ्रासिन, इसका स्ट्रक्चर देखो आप 3 बेंजीन को ले लो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये भी आपका एंथ्रासिन। इस तरीके देखा जाए दोनों स्ट्रक्चर आपके सेम टाइप के, ये होमोसाइक्लिक हो, ये होमोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक, ये हेटेरो, ये होमो हेटेरो मिला करके। यह क्वेश्चन सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक पूछेगा पेयर के फॉर्म में, तो आंसर होगा बी। ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान से पहले उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके आंसर को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये हो, नोटेड? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। Identify the number of heteroatoms in following heterocyclic compound. ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी, ये कंपाउंड सी। आपको इस कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कितने हेटेरोएटम्स इसमें हैं। यदि मैं इसके ऑप्शन बना दूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन 2 3 3, सेकेंड ऑप्शन 2 1 0, थर्ड ऑप्शन 2 0 0, फोर्थ ऑप्शन 2 1 1। इसका आंसर क्या बच? इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स क्या हो? ये सारे हेटेरोएटम कंपाउंड हैं क्या भाई? कुछ नहीं। Yes, sir. ध्यान से देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है इसके रिंग में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और सल्फर इन्वॉल्व है। C. तो यहाँ पे हेटेरोएटम तो 2 है, ये 2 ठीक। यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कार्बन है,
ये कार्बन है, ये कार्बन, लेकिन ये ऑक्सीजन है। यदि हमारे इस रिंग को देखा जाए तो इस रिंग में यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन दिख रहा है, बाकी दोनों ऑक्सीजन तो बाहर है, रिंग से बाहर है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, हेटेरोएटम 1 दिख रहा है, और इसके रिंग में कोई भी हेटेरोएटम नहीं है, सारे सिर्फ कार्बन दिख रहे हैं, रिंग से बाहर है, 0। यहाँ पे क्या हो, 0, यानी ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ही नहीं। देखा जाए कि क्वेश्चन आपको पार्ट अलग है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, 2 1 0 1 0। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। यस सर। हमने डिस्कस कर लिया आपका क्या होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। नोटेड? यस सर। अब इसके आगे फिर चलेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिर से आगे, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करो आप। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक compounds are further classified as A पॉइंट, आप यहां पे बोल सकते हो एलिसाइक्लिक, बी पॉइंट एरोमेटिक। इसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक पॉइंट, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आपके एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पे पूछा है। ये काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये साइक्लिक तो है, बट ये दो वर्ड एली से बना है, या इसको कह सकते हैं एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड जिसका नेचर एलिफैटिक जैसा। एलिफैटिक नेचर क्या है, कंपाउंड में या तो सिंगल बॉन्ड हो या कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, बट वहां पे कॉन्जुगेट सिस्टम में ना हो, रेजोनेंस ना हो, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यदि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड है और वो मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेट स्टेट में नहीं है, जैसे कंपाउंड को बोलोगे एलिसाइक्लिक। लेकिन कंपाउंड साइक्लिक है, उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस दिखा रहा है, तो वो इसका पार्ट हो सकता है, क्यों, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हम आगे चलेंगे। डायरेक्ट इसके बारे में बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो हेडिंग बनेगी एरोमेटिक, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप यहाँ पे। आपकी हेडिंग बनेगी एरोमेटिक, इसी साथ लिखोगे आप नॉन एरोमेटिक, और इसी के साथ आएगा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। ये 3 टर्म अक्सर पूछे जाते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यस सर। आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हो, बट एंटी और एरोमेटिक को नहीं कहो। कुछ इसमें डिफरेंट पार्ट है, तो इसको वन लेवल चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले के लोगों ने बोला इसका नाम एरोमेटिक पड़ा क्यों, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। ये एरोमेटिक, अब ध्यान रखो, एरोमेटिक 2 वर्ड से बना है। एरोमेटिक ये जो है शब्द बना हुआ है, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एरोमा और टीक। क्या कहते हैं 2 पार्ट में, एरोमा और यहाँ पे आ गया टीक। अरोमा मीन्स आप जानते हो, अरोमा में स्मेल को बोलते हैं, प्लेजेंट स्मेल को आप कह सकते हो प्लेजेंट, ऑर्डर का प्लेजेंट ऑर्डर कंटेनिंग कंपाउंड। अटिक मीन्स टू रिप्रेजेंट, दिखाने वाला, शो करने वाला, टू रिप्रेजेंट। यानी आप सिंपली फॉर्म में कह सकते हो कि वो सारा कंपाउंड लोगों ने क्लासिफाई किया कि दोज साइक्लिक कंपाउंड विच मे बी होमोसाइक्लिक और मे बी हेटेरोसाइक्लिक,
if they produces pleasant odor, they refer as aromatic compound। वे सारे साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय कंपाउंड जो चाहे होमोसाइक्लिक हो चाहे हेटेरो, दोनों सकते हैं, वो चाहे होमो हो चाहे हेटेरो, यदि वो प्लेजेंट स्मेल शो करते हैं, मीठी स्मेल शो करते हैं, प्लेजेंट आपको खुश करने वाले स्मेल शो करते हैं, जैसे कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड और भी डिस्कवर्ड हुए जो इसके इस रूल को, मतलब जो इसके स्मेल थी कि प्लेजेंट स्मेल हो, प्लेजेंट स्मेल नहीं दिखा रहे, बट एरोमेटिक के बाकी जो गुण था उसको शो कर रहे। एरोमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? एरोमेटिक कंपाउंड को बर्न करो तो शूटी स्मोकी फ्लेम मिले, यस सर, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत सी प्रॉपर्टी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी स्मेल के हिसाब से बोला गया कंपाउंड, यदि कंपाउंड में स्मेल भी है तो उसको एरोमेटिक बोला गया। लेकिन इसमें स्मेल नहीं है तो उस समय लोगों ने ये बोला कि वो साइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें स्मेल, जिसकी प्लेजेंट स्मेल उसको बोला गया एरोमेटिक, इसमें नहीं उसको बोला गया नॉन एरोमेटिक। लेकिन इससे बाद में बहुत सारे कंपाउंड और भी डिस्कवर्ड हुए जिसमें उसके ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई करना टिपिकल हो गए। क्यों? कुछ कंपाउंड ऐसे मिले, जैसे हमारा कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं, इस कंपाउंड को मिलेगा इस तरीके से, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक है, और इस कंपाउंड जो स्मेल है ये नॉन प्लेजेंट है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, ये अजीब सी स्मेल शो करने पार्ट है, ये अडरलेस होता है, मान लो अडरलेस। इस कंपाउंड के इसके हिसाब से तो एरोमेटिक नहीं बोलना चाहिए, बट इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो लोगों ने बाद में क्लासिक, ये तो और कॉन्सेप्ट था, पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि वो सारे कंपाउंड चाहे होमोसाइक्लिक हो चाहे हेटेरोसाइक्लिक हो, जिसकी प्रेजेंट ऑर्डर है, मीठी स्मेल है, तो बोला गया एरोमेटिक, इसमें नहीं उसको बोला गया नॉन एरोमेटिक। लेकिन बाद में ऐसे कंपाउंड डिस्कवरी होने के बाद इस रूल को फिर डिस्कार्ड किया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसको गलत साबित किया, ठीक है। फिर इसका मॉडिफिकेशन क्या बना? गलत साबित किया गया, गलत साबित किया। लोगों ने बोला कि कंपाउंड स्मेल मीठी तो एरोमेटिक कहलाएगा, हाँ, मीठी नहीं तो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड इसमें मीठी स्मेल नहीं थी, ठीक है, एरोमेटिक की बाकी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इसका रूल कहां फॉलो हुआ? जैसे आप कंपाउंड इसको ले लो, बेंजीन को ले लो, तो सर सेमी एरोमेटिक क्यों नहीं बना? सेमी बॉडी होता, बेंजीन है, इसकी स्मेल मीठी नहीं होती, बेंजीन, ओके, इसको एरोमेटिक कैसे कहो? यस, है ना। या बेंजीन का मान लो कि यहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेन का ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये ले लिया, इसकी स्मेल मीठी नहीं है, जिसके हिसाब से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हुआ। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, अकॉर्डिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट दोस कंपाउंड के प्लेन ऑर्डर प्रेफर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यस, लेकिन स्मेल न मिलने से इसको डिस्कार्ड किया गया। बाद में लोगों ने मॉडिफाई किया, लोगों ने ये बोला कि दोस कंपाउंड which contain बेंजीन रिंग, ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन रिंग हो, दोस कंटेन बेंजीन रिंग, refer as बेंजीनाइट, उसको बेंजीनाइट बोला गया, एंड एरोमेटिक, इसको साथ में एरोमेटिक भी बोला गया। मतलब कंपाउंड बेंजीन स्ट्रक्चर वाला है, बेंजीनाइड है, और एरोमेटिक की सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक्सेप्ट स्मेल, उसको बोला गया एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनाइड एरोमेटिक। यानी इस कंपाउंड को फिर से मॉडिफिकेशन बना कि वो सारे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है वो बोला गया बेंजीनाइड और नॉन एरोमेटिक। यदि बेंजीन ना हो, if in compound बेंजीन रिंग एब्सेंट, यदि वहां पे बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग एब्सेंट है, देन इट कॉल्ड नॉन बेंजीनाइट, नॉन बेंजीनाइट, और इसको बोला गया नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट से दो क्लासिफिकेशन बना, पहला बना एरोमेटिक यानी उसके स्मेल से निकाला गया, दूसरा बना उसके स्ट्रक्चर से, बेंजीन के स्ट्रक्चर के फॉर्म से। यदि कंपाउंड में बेंजीन स्ट्रक्चर है तो बोला गया कंपाउंड बेंजीनाइट कहलाएगा और एरोमेटिक कहलाएगा। बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है तो कंपाउंड कहलाएगा नॉन बेंजीनाइट और नॉन एरोमेटिक।
आपको ये सारे टर्म्स याद करने हैं, ठीक है। बट इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड हुए जिसपे बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेंजीन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। कैसे? हम इस कंपाउंड को ले लें, इस कंपाउंड में बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी बेंजीन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे क्यों? आ रहा है कुछ कंपाउंड ऐसे, जैसे मान लो कंपाउंड इसको ले लिया, इस कंपाउंड में बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं, फिर भी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फिर वो कंफ्यूजन बना, जैसे आपको बनना है, वो कंफ्यूजन बना, फिर हम कैसे कंपाउंड को क्लासिफाई करें। ये पहले तो उसके स्मेल से निकाल लिया, स्मेल नहीं मिला तो बोल दिया, बाद में लोगों ने मॉडिफाई किया, चलो बेंजीन स्ट्रक्चर कर दिया। लेकिन बाद में से कंपाउंड और भी डिस्कवर्ड हुए जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर्टी वो शो कर रहा था, यानी ये वाला रूल भी उसके बाद फिर गलत साबित हुआ डिस्कॉर्ड के लिए। तो जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जो क्लासिफाई करते हैं, जो शायद कल को फिर से गलत साबित हो, जो आज पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कि वो सारा कंपाउंड जो एक नेम आता है इसके बीच में, यहाँ पे इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। आप इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, आजकल का कॉन्सेप्ट है ये। According to this, those compounds which follow एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, हकल्स रूल, which follow हकल्स रूल called aromatic compound। एक साइंटिस्ट हकल ने कुछ रूल दिया था, जिस रूल को फॉलो कर रहा है, लोगों ने बताया, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रूल दिया था, कुछ डिफरेंट रूल थे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बताया जो इनके रूल को फॉलो करेगा, जो हकल्स के रूल को फॉलो करेगा, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो, चाहे वो हेटेरोसाइक्लिक हो, चाहे उसमें स्मेल हो या ना हो, चाहे उसमें बेंजीन स्ट्रक्चर हो या ना हो, लेकिन वो इनके रूल को फॉलो करेगा, उसको एरोमेटिक बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हकल रूल्स क्या है ना। तो आपका स्टार्टिंग में यहां से पढ़ना है, तो हेडिंग बना हकल्स रूल। इसको ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपकी हेडिंग बनेगी हकल्स रूल। हकल्स रूल को ही हम 4n+2 की रूल भी कहते हैं, 4n+2 रूल भी कहते हैं। हालांकि ये रूल के डिफरेंट पार्ट, ओके। सो हकल रूल आल्सो कॉल्ड 4n+2 रूल। इसको ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ये हकल रूल्स है क्या चीज, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। According to this rule, first point, compound should be cyclic and planar। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक क्या होता है, आपको पहले बाहर रखा है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें जो रिंग बन रहा है, जो आपका कंपाउंड के टर्मिनल कार्बन्स आपस में ज्वाइन है, साइक्लिक होता है। मेन प्रॉब्लम आपकी प्लेनर, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर। इसमें आपसे क्वेश्चन करूं, हमने एक कंपाउंड ये ले लिया, एक कंपाउंड ये ले लिया और दूसरा कंपाउंड हमने ये ले लिया, क्या ये दोनों कंपाउंड प्लेनर हैं? नो सर। इनमें से ये वाला कंपाउंड ये प्लेनर नहीं है, दिस इज नॉट प्लेनर, क्योंकि कंपाउंड प्लेनर है, ये प्लेनर है। क्वेश्चन बनता है प्लेनर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान समझना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द गिवन कंपाउंड विच कंपाउंड इज प्लेनर, तो प्लेनरिटी किसी कंपाउंड के निकालोगे कैसे, इसका ध्यान समझना। इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से समझने के लिए अपने आप में इस प्लेनर को आप अंडरलाइन कर लो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, सच कंपाउंड in which existing each carbon of ring
ध्यान रखना, ईच कार्बन ऑफ रिंग इफ sp हाइब्रिडाइज से पढ़े आप, sp क्या होता है, लीनियर प्लेनर होता है, यस सर। sp हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तीन प्लेनर हो गए, लीनियर प्लेनर है और ट्राइगोनल प्लेनर, sp और sp2। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग sp3 जो रिंग के कार्बन है या तो sp हो या sp2 हो, या इस कंडीशन के साथ में कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो और sp3 हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे प्लेनर कंपाउंड। sp3 हो एंड क्या कहते हैं आप, sp3 एंड सच कार्बन इन conjugate form called planar compound। ठीक है, तो आपस में समझो, ऐसा कंपाउंड हो जिसमें जो कार्बन है, ईच कार्बन या तो sp हो या sp2 हो, ये कंडीशन है, या फिर इस कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ ये नेगेटिव चार्ज या लोन पे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग sp3 हो, जैसे कंपाउंड को बोलेंगे हम प्लेनर। तो प्लेनर कंडीशन क्या है, द कार्बन ऑफ रिंग may be sp, may be sp2, it can be sp3, but condition is that sp3 carbon in conjugate system as well as it have lone pair electron or negative charge but not positive charge, not unpaired electron। वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वहां पे या तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो या फिर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। जैसे कोई एग्जांपल कर ले, यहाँ पे जैसे मान लो मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन एक जैसे दिख रहे हैं। यस सर। सब में 3 बॉन्ड है, सब में एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का हो गया ना। और चाहे हम इस कार्बन की बात करें, चाहे इस कार्बन की बात करें, चाहे इस बात, जितने भी कार्बन हैं ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सारे sp2 हैं। यदि sp2 है तो यहाँ कंपाउंड कहलाएगा प्लेनर, ये प्लेनर है। इस तरीके से यदि हमने कंपाउंड मान लो ये कंपाउंड ले लिया, इसमें ये कार्बन हमारा sp है, ये जो हमारा कार्बन है ये sp है, ये कार्बन sp है, बट ये जो कार्बन हमारे हैं, ये जो कार्बन हमारे, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ये sp2 है। तो इस कंपाउंड में भी sp2 कार्बन है, ये बेंजीन कहलाता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये आपका बेंजीन है और ये बेंजाइन है। ये दोनों कंपाउंड आपका प्लेनर है, ये भी प्लेनर है क्योंकि सारे कार्बन sp2 के फॉर्म में। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख ले, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये कार्बन sp2 ये भी कंपाउंड प्लेनर हो गया। तो प्लेनर ये भी है, प्लेनर ये भी है, प्लेनर ये भी। ये कंपाउंड बेंजीनाइड है, नॉन बेंजीनाइड, ये सारे कंपाउंड होमोसाइक्लिक। तो कंपाउंड चाहे होमोसाइक्लिक हो, चाहे वो बेंजीनाइड हो, चाहे नॉन बेंजीनाइड हो, यदि वो कंपाउंड साइक्लिक है और प्लेनर है, तो यहाँ कल के फर्स्ट रूल को फॉलो करें। ये तो होमो हो गया, हम हेट्रो भी ले सकते हैं। हेट्रो की बात करें, हेट्रो भी ले सकते, मान लो अब देखो हमने कंपाउंड मान लो ये ले लिया, इस कंपाउंड में ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है sp2, ये कार्बन sp2, ये sp2, ये सारे sp2 हैं, लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है ये sp3 है। ये ऑक्सीजन sp3 कैसे sp3 निकला, वो कहा रखा है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड।
तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 में 4 हो गए तो sp3 हो गए। तो sp2 ये हुए, sp2 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 sp3 है। यदि कंपाउंड में sp2 और sp3 कार्बन है, और ध्यान समझो sp3 कार्बन तो है, साथ में लोन पे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, ठीक है। यदि आपके कंपाउंड में sp3 एलिमेंट हो या कार्बन उस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, या इसको मान लो नेगेटिव के फॉर्म में ले, एक कंपाउंड इसको ऐसे ले लिया मान लो, ये नेगेटिव हो गया। ये जो कार्बन हमारा है ये sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये सारे कार्बन हमारे जो है sp2 है, sp2ab है, sp2ab है, sp2ab है, sp2ab है। लेकिन ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है और साथ में लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा कार्बन है sp3, ये sp3। यदि कंपाउंड में sp2 के साथ sp3 कार्बन हो और ये कार्बन किसी कॉन्जुगेट, किसी पाई बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हो, तो इस केस में कंपाउंड ये हमारा कार्बन प्लेनर हो जाएगा, ये प्लेनर है। हालांकि देखा जाए तो हमारे पास कार्बन यदि है, यदि ये sp3 दिखा रहा है नेगेटिव फॉर्म में, ये प्लेनर नहीं पिरामिडल फॉर्म में, लेकिन ये ओपन चेन में। यदि साइक्लिक के फॉर्म में है और इसका नेक्स्ट कार्बन पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन को यहां से डिलोकलाइज कर सके, यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे प्लेनर। तो प्लेनर आपका ये भी हो गया, प्लेनर आपका ये भी हो गया। कंडीशन क्या है, हमारा जो एलिमेंट है sp3 का वो या तो लोन पे कंटेनिंग हो या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग हो, और साथ में उस कार्बन से लगा हुआ हो जहां पे पाई बॉन्ड हो, और वो कार्बन या तो sp2 हो या sp, पाई बॉन्ड ऑलरेडी उसमें हम होगा। तो सिंपली याद करना है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें sp3 कार्बन हो जो लोन पे कंटेनिंग हो, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग हो, और साथ में किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो वो रिंग उस कंडीशन में प्लेनर बन सकता है। प्लेनर ये भी है, प्लेनर ये भी। What is cyclic, what is planar? This is clear. Clear? Yes, sir. इसका सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड can show resonance। एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस, कंपाउंड रेजोनेंस दिखा सकते, कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस। सर रेजोनेंस की एक पर्टिकुलर मीनिंग क्या होगी, मतलब रेजोनेंस इज अ फिनोमेना which provide stability to any charged molecule or any neutral molecule by delocalization of their pi electron or the pi charge at their conjugate position। ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन हो या कोई चार्ज हो जो कि इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट कार्बन पे डिलोकलाइज करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, उस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे बाद में, तो समझना आपको याद करना है यहाँ पे। Your other rules, compound should be cyclic and planar। yes, सेकंड कंपाउंड शुड बी कैन शो रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करे या फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट पोजीशन हो, रेजोनेंस आपस पे यहाँ पे, और हैव कॉन्जुगेट पोजीशन, हैव कॉन्जुगेट पोजीशन, उस कंपाउंड में कॉन्जुगेट पोजीशन हो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है जिसके बारे में स्पेशली कहते हैं हकल रूल्स, ये हकल रूल का मेन पार्ट है ये। ठीक है, कंपाउंड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n क्या है, n इज द होल नंबर में भी 0 में 1 2 3 4 डॉट डॉट n वैल्यूज। यानी जो भी कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड में 3 चीज चेक करनी है। पहला, कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर के फॉर्म में, कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा हो, और कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आनी चाहिए। यदि इसको अप्लाई करने के बाद ये फॉलो हो रहा है, यदि इस तीनों रूल का फॉलो हो रहा है, तो कंपाउंड कहेंगे कंपाउंड हमारा एरोमेटिक। सो दोस कंपाउंड व्हिच विल बी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक having benzene structure or not, can show present other or not if cyclic and planar, if show resonance and having 4n+2 pi electron refer as aromatic compound। क्लियर? आपको इतना याद करना है हकल रूल के बारे में। हकल रूल वही कहता है कि कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब उसमें कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर हो, उसमें रेजोनेंस हो और 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। इसलिए कुछ टर्म है रेजोनेंस, या टर्म इसमें है कि निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारा पार्ट
क्योंकि आज का टाइम खत्म हो रहा है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहले पार्ट पढ़ लेना, अपने पढ़ना आज के लेक्चर में होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, कैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हेटेरोटम को आइडेंटिफाई करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, वो सारा पार्ट साफ हाइपरबोल की डेफिनेशन क्या थी आपको यहाँ पे याद समझ लो। फिर उसको नेक्स्ट क्लास आके फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उनके पॉइंट्स समझाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।